हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 23 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में हम 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपने 23 नवंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के संधारणीय व्यापार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 23वां स्थान मिला है। अगर पूछे कि संधारणीय व्यापार सूचकांक में कुल कितने देशों की सूची जारी की गई है, तो कुल 30 देशों की सूची जारी करी गई है, जिसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 23। इसकी अगर व्याख्या देखें तो संधारणीय व्यापार सूचकांक 2024 इसको जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया विकास ही क्या कहलाता है? संधारणीय व्यापार सूचकांक कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है संधारणीय व्यापार सूचकांक 2024 में अगर पूछे टॉप पर कौन से देश हैं, तो टॉप पर यानी पहला नंबर है न्यूजीलैंड का और दूसरा नंबर है इंग्लैंड का, और बॉटम यानी लास्ट में यानी तीसरा सबसे अंतिम अंक किसका है? तो यह है रूस का। और भारत की रैंक पूछे क्या है? तो भारत की रैंक है 23वीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार किया है? तो भारतीय सेना किसके साथ करी है? यूएसए की सेना के साथ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में बैलन डी और 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? तो अगर पूछे महिला में बैलन डी और पुरस्कार किसे मिला है? एटाना बोनामाटी को मिला है, और पुरुष में पूछे किसे मिला है? रोड्री को मिला है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सऊदी अरब में किया है। शहर पूछे तो सऊदी अरब के रियाद शहर में। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो इन 3 व्यक्तियों के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या किया है? आपराधिक खिलाफ इन 3 अपराधी के खिलाफ जो है वारंट जारी किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसने जो है भी हाल ही में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। किसके खिलाफ? तो 3 व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया है, जिसमें पहले नंबर पर है बेंजामिन नेतन्याहू। ये कौन है? तो इजराइल के राष्ट्रपति हैं। याओव कौन है? याओव गैलेंट कौन है? तो ये पूर्व रक्षा मंत्री हैं इजराइल के। और इब्राहिम अल मसरी कौन है? तो ये हमास के नेता है। तो इन 3 व्यक्तियों को जो है आईसीसी ने क्या किया है? गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया है। इन पर आरोप क्या लगाया है? तो इन 3 नेताओं पे जो है आरोप लगाया गया है कि ये जो है युद्ध अपराधी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं आईसी यानी इंटरनेशनल कोर्ट जो है, इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। और इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल अगर पूछे कितने वर्ष का होता है, तो इनके कार्यकाल होते हैं 9 वर्ष का। और पूछे आईसी यानी इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो द हेग में है। और द हेग अगर पूछे कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभी जो है अमेरिका में यानी यूएसए में गौतम अडानी के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो है यूएसए में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे क्या कर रहे थे? रिश्वत दे रहे थे। ठीक है, अपने काम को करवाने के लिए वहाँ पे जो है रिश्वत दे रहे थे। तो इनके खिलाफ जो है यूएसए में वारंट जारी कर दिया गया है। और इनके साथ जो डील किया जा रहा था केन्या में, तो केन्या देश ने अडानी के साथ जो डील हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, केन्या पूछे अगर किस महाद्वीप का देश है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में लॉन्च यू विन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो यह टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में हवाई अड्डों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं पर विकिरण खतरे का आकलन करने के लिए पाथ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो पाथ ऐप जो है किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है जब हवाई अड्डे और प्रवेश के अन्य बिंदुओं पर विकिरण खतरे का आकलन करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो IAEA ने। इसकी अगर व्याख्या देखें तो
पाथ ऐप अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो मैंने बता दिया IAE ने लॉन्च किया है, जिसमें पाथ का फुल फॉर्म क्या होता है तो पर्सनल अलार्म असेसमेंट टूल इसका फुल फॉर्म होता है। लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है तो हवाई अड्डों और प्रवेश करते हुए अन्य बिंदुओं पर विकिरण खतरे को जांच करना। इसके लिए जो है पाथ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा AIEA के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका फुल फॉर्म पूछे क्या होता है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। पूछे इसकी स्थापना कब होती है तो 1957 में इसका स्थापना किया जाता है। और इसके संस्थापक कौन थे, USA के राष्ट्रपति जो थे आइजनहावर इसके जो है संस्थापक थे। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है तो इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी है तो इंडिया और स्पेन ने करी है। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है तो लेह में लॉन्च किया है। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में RBI ने किस पड़ोसी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं INR MVR में सीमा पर लेन देन के लिए समझौता किया है। यानी कि अब डॉलर में लेन देन नहीं किया जाएगा, किस में किया जाएगा, स्थानीय मुद्रा में किया जाएगा। स्थानीय मुद्रा कौन कौन सी है, RBI की तरफ से INR है और MVR किसका है ये आपको बताना है। MVR हो जाएगा मालदीव का, ठीक है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो RBI जो है किसके साथ समझौता किया है, किस मुद्रा के लिए तो भारत की तरफ से इनर रहेगा INR रहेगा और मालदीव की तरफ से MVR रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो है क्या किया गया, समझौता किया गया है। तो इंडियन रुपया और मालदीवियन रुपया के बीच में जो है समझौता किया गया है। अब जो है डॉलर में कोई भी वस्तु नहीं खरीदी जाएगी, ठीक है, किसमें, डॉलर में नहीं खरीदी जाएगी। अब जो है भारत और मालदीव अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं तो वो दोनों देश अपने स्थानीय मुद्रा में कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर एक और क्वेश्चन याद रखना है कि नेपाली सेना ने भारतीय सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में तो उपेंद्र द्विवेदी हैं, ठीक है। तो नेपाली सेना ने भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को मानद जनरल रैंक प्रदान की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KS पुट्टास्वामी का संबंध किससे था तो ये निजता के अधिकार से संबंधित थे। हाल ही में किस देश के माउंट लेबोटोवी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है तो ये लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किससे है, किस राज्य से है तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित किया गया है केरल को। इसमें आप सभी को 3 अवार्ड याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है तो यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे जो है 3 अवार्ड वितरित किए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, केरल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री केंद्र शासित प्रदेश का राज्य मिला है जम्मू कश्मीर को। और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का अवार्ड मिला है कोल्लम को। और कोल्लम पूछे किस राज्य का जिला है तो केरल का है, ठीक है। तो ये 3 अवार्ड आप सभी को याद रखना है। राज्य में केरल को, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को और जिला में कोल्लम को दिया गया है। और यह अवार्ड अगर पूछे किसने दिया है तो मत्स्य मंत्री हैं जिनका नाम है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, इन्होंने यह अवार्ड वितरित किया है। हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है तो राजस्थान में रखी गई है। हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है, रेचल गुप्ता है। जबकि अगर पूछे कि मिस इंडिया कौन है 2024 तो रिया सिंघा है। हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है तो जापान ने किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है तो कुकरेल नाइट सफारी पार्क जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित हो रही है, ठीक है। कुकरेल नाइट सफारी पार्क यह लखनऊ में स्थापित हुआ है और यह जो है देश का पहला नाइट सफारी पार्क है और यह 2026 तक पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुकरेल नाइट सफारी यह देश की पहली नाइट सफारी है, यानी कि आप रात में भी यहाँ पे जो है जो जीव जंतु होते हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। और यह 2026 तक जो है जनता के लिए ओपन कर दिया जाएगा।
हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। और पूछे ये किस पार्टी से संबंधित है? तो ये रिपब्लिक पार्टी से संबंधित है। अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 83वां स्थान। हाल ही में चर्चा में रहे उपचार NNC 2215 का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है मधुमेह से, डायबिटीज से संबंधित है। 7वां प्रश्न हमारा है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ होगा? तो यह बहुत बार आप सभी को बता भी दिया गया है। तो यह कहाँ स्थापित होगा? हरियाणा में, ठीक है। तो इसका भी हाल ही में उद्घाटन कर दिया गया है। संविधान संग्रहालय अगर पूछे, यह जो है आज की तारीख यानी 23 नवंबर 2024 को ओपन कर दिया जाएगा। और इसका शुभारंभ अगर पूछे किस यूनिवर्सिटी में किया गया है, तो OP जिंदल यूनिवर्सिटी में किया गया है, जो कि सोनीपत हरियाणा में है। और यह जो है संविधान संग्रहालय देश का पहला संविधान संग्रहालय बन गया है। और इसका उद्घाटन अगर पूछे किसने किया है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? सोनीपत हरियाणा में किया है। और ये डेट आपको याद रखना है। हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे था? तो ये भोजपुरी की लोक गायिका थीं। हाल ही में पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जागड़ा ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक रामचंद्र गुहा जी की है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही बिली जीन किंग कप का संबंध किससे था? किससे है? तो यह जो है यह किसने जीता है? तो यह जीता है इटली ने, ठीक है। इटली ने जीता है किसको हराकर? तो स्लोवाकिया को हराकर जीता है। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो बिली जीन किंग कप 2024, इसका संबंध अगर पूछे किससे है, तो यह महिलाओं का टेनिस है, ठीक है। तो यह महिलाओं के टेनिस खेल से संबंधित है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन स्पेन में किया गया है। इसका विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता बन गया है इटली। और उप विजेता कौन बना है? यानी इटली ने किसको हरा दिया है? स्लोवाकिया को हरा दिया है। एक प्रश्न आप सभी को और याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इन दोनों खेलों का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जाएगा, तो इसकी परमिशन मिल गई है। इनका आयोजन किया जाएगा बिहार में, ठीक है। और वहीं पूछे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो तमिलनाडु के 4 स्थानों पर किया गया था। हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो यह चीन से संबंधित है। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मार्मुगांव बंदरगाह है। और यह किस राज्य में है? तो गोवा में है। हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तो तेलंगाना सरकार ने घोषित किया है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह पुडुचेरी में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ज्ञान कुंभ राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो यह पुडुचेरी में किया गया है, ठीक है। तो ज्ञान कुंभ पूछे क्या है, तो यह एक राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया है। और किस संस्था ने इसका आयोजन किया है? तो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने इसका आयोजन किया है, ठीक है। एक और प्रश्न याद रखना है, विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन 2025, यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका भी जो है शुभारंभ कर दिया गया है, ठीक है। तो कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। इसकी घोषणा हो चुकी है। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सुसी विल्स को किया गया है। हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो यह प्रारंभ होगी मंगलुरु में, ठीक है। कैसी है? तो दूसरी है। और पहली पूछे कहाँ पर हुई थी, तो पहले कोच्चि में हुआ था और दूसरी कहाँ हुई है? मंगलुरु कर्नाटक में, और कोच्चि केरल में पहला हुआ था। 10वां प्रश्न हमारा है, आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? तो यह पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। और पहली बार ही कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता
इसका पहली बार आयोजन अगर पूछे कहाँ पे हो रहा है तो पहली बार यह खेल शुरू हुआ है और पहली बार इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसमें जो है अगर पूछे कितने देश भाग लेंगे तो 12 देश भाग लेंगे। 12 देश के 81 एथलीट इसमें भाग लेने वाले हैं। और इस खेल का शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है तो जगदीप धनखड़ जी ने किया है, जो कि वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा एक और प्रश्न याद रखेंगे, झूलन गोस्वामी स्टैंड कहाँ स्थापित हुआ है? तो झूलन गोस्वामी स्टैंड स्थापित हुआ है ईडन गार्डन में। और यह कहाँ पे है? ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP29, जिसे COP29 कहते हैं, कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बाकू में हुआ है। बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे था? तो ये सारंगी वादक हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी क्वेश्चनों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता की सेवा करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।